बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल जो वहाँ पर हुआ ज़माम पार्क में बैन अवी मीडिया के आगे बेनकाब हुई है, पीडीएम की हुकूमत बुरी तरीक़े से बेनकाब हुई है। आज उसी तरीके से आज तमाम दुनिया के अंदर पीडीएम की नाकामी और इनका इल्ज़ाम तराशी का सब वाज़ेह सबूत मिला कि वहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं था, जिस पे स्काई न्यूज़ भी था, फॉक्स न्यूज़ भी था, बीबीसी, ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वाशिंगटन पोस्ट, बरतानिया के अखबारात, टीवी चैनल्स, भारत के अखबारात, टीवी चैनल्स, तमाम ने ये चीज़ें दिखाई हैं कि ज़मान पार में कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं था। जब पुलिस को कहा गया चले साथ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं तो पुलिस भी साथ नहीं गई, तमाम पुलिस वाले वहाँ से पीछे हट गए। तो खुदा की करनी ये हुई, उसके बाद आंधी भी चली तो आंधी ने मज़ीद इनका सत्या पीटा, इनका सही तरीके से इनको पता चला है कि क्या सच क्या झूठ क्या है। तो नाज़रीन, उसके बाद जो है कल जो है इसमें पुलिस अभी भी पुलिस जो है ऑपरेशन करने से बाज नहीं आ रही, बिला वजह के ऑपरेशन कर रही है। गिरफ्तारी का भूत अभी तक इनका उतरा नहीं है। बैन अवी सतह पे भी बदनाम हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो गए हैं, हर तरीके से बेनकाब हो गई है ये गैर आइनी जो हुकूमत बैठी हुई है यहाँ पर। और इसको जो है पीडीएम बजाते खुद गैर आइनी हुकूमत है, ये भी गैर आइनी हुकूमत बैठी हुई है। तो इन्होंने मिलके इस चीज़ का किया। अब जो है फैसल वाडा साहब फरमा रहे हैं जी मैं पेशे गोइयाँ बड़ी कर रहे हैं आजकल। तो ये तो सबको पता है कि जब जवाल आता है तो जब उन पर प्रेशर पड़ता है हुकूमतों का कि जी आप छोड़ दें इस जमात को, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि लाजमी वो छोड़ते हैं जमातें। तो जमात छोड़ने से, पीटीआई को छोड़ने से कोई फ़र्क किसी ना इमरान खान को पड़ना ना पीटीआई के बजाते खुद फ़र्क पड़ता है। ये सब इनकी अपनी एक जो है वो, क्योंकि जो भी पीटीआई को छोड़कर जाएगा उसकी सियासी मौत होनी है, वो सियासी कब्र में जाके दफन हो जाएगा, इसके बाद उसकी सियासत नहीं आएगी बाहर। इस वजह पीटीआई की यह हालत है कि पीटीआई के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। एक छोड़ रहे हैं, 5 पीछे खड़े हैं कि हमें दे दें, हम खुद बर्दाश्त कर लेंगे, जो भी होगा बर्दाश्त कर लेंगे। ये सब इनकी भूल है। तो नाज़रीन, अब जो है जमील फ़ारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तमाम जो भी तनसीबात पे जिन लोगों ने हमला किया इनका नादरा से मैं रिकॉर्ड निकलवा के तो हाई कोर्ट केस लेकर जाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आया कि ये पीटीआई के लोगों ने किया या सरकारी सरपरस्ती में ये सारा कुछ हुआ है, पीडीएम की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ है। ये आप वो सबूत हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं, तो वो बहुत जल्द इस पर काम भी कर रहे हैं। तो ना दूसरी तरफ जो है कि जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि इमरान खान को पकड़ लो, अब मौका है, लोहा गर्म है, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, अभी लोहा गर्म है, ये जो तनसीबात हैं इसके ऊपर जो हुआ है इसी केस के अंदर इसको धर लो। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ ज़्यादा खुद क्या करते रहे, माजी में क्या करते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, जरदारी साहब ने क्या कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। किसकी ईंट से ईंट बजानी थी इन्होंने? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, जर्नैलों ने अवाम का गोश्त तक नोच लिया, हड्डियों से गोश्त भी नोच लिया। ये वही वज़ीर दफ़ा है जो आज इनके हमदो सना कर रहे हैं, यही वो आज से 1 साल कबल वो यही कुछ कह रहे थे। मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं ये इसराइली एजेंट है, 1 साल कबल जब इसको कोई हुकूमत नहीं मिली थी, इसका बेटा हुकूमत में नहीं था, इसकी पार्टी हुकूमत में नहीं थी, पाकिस्तानी जर्नैलों को ये कह रहा था जी ये इसराइली एजेंट हैं, अमेरिका से पैसा लेके मुल्क में दहशतगर्दी करवाते हैं। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज़ है। ये कोई कहने की बात नहीं है, ना मफरूज़े हैं ना इल्ज़ामात हैं, ये कहना है, ये हक और सच है। तो नाज़रीन, अब जो सिलसिला चल रहा है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि इमरान खान ने नफ़रत के बीज बोए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ये भी उनका मफरूज़ा बिल्कुल गलत है। अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थी, ना इमरान खान ने फ़ौज को अवाम के ख़िलाफ़ किया। जब इस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी और नवाज शरीफ को कौम का हीरो बनाने की कोशिश की तो अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो गए। यही इस्टेब्लिशमेंट पहले इनको चोर, डाकू, लुटेरे, कातिल, बैन-उल-अक़वामी सिलसिले माफिया, पता नहीं क्या क्या नामों से नवाजा, केसेस चले, सज़ाएँ हुई, फिर वही हीरो जब बनाओगे, एक आदमी को बुरा किया कि फिर उसको हीरो बनाओगे तो लाजमी हर एक के ज़हन में ये चीज़ आएगी
भाई पहले ये गलत थे, आज ये कैसे सही हो गए। हर बच्चा इस थ्योरी को जानता है। एक आदमी मुसलसल एक आदमी को बुराई करता जा रहा, एकदम वो अच्छे हो गए और जो अच्छा था वो बुरा हो गया, तो आवाम जानते हैं। तो इससे यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी अब चाहिए कि वो बेहतर तवज्जो दें। ये जो आपने गेम खेली है या जब खिलाई गई है, जो भी किया आप लोगों ने, इसको आप समेटने की कोशिश करें। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होना हुकूमत को, ना PDM को, ना इंतखाबात में। क्योंकि इमरान खान ने अपना नज़रिया कौम के दिमाग में बिठा दिया है, हर तरीके से बिठा दिया है। वो अब नज़रिया इमरान खान का बयानिया जो नज़रिया बन चुका हुआ है। क्योंकि एक साल में जितने हर आदमी, गवर्नमेंट का, PDM का, हर अदारा जो नंगा हुआ है इनके सामने, अवाम के सामने जो एक साल में नंगे हुए हैं, तो सब लोगों को पता चल गया अवाम में कौन कौन नंगा है, कौन कौन सही है, कौन नहीं है। तो खान साहब ने चेहरे दिखाए हैं। खान साहब किसी ना तो फौज के खिलाफ गए हैं ना वो जाते हैं। उन्होंने कल जो लास्ट स्पीच है गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने कहा था मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले उन्होंने जो स्पीच की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि फ़ौज मेरी है, मैं फ़ौज का हूँ। पाकिस्तान फ़ौज है, पाकिस्तान है, मजबूत मुल्क के लिए फ़ौज की अहम ज़रूरत है, तो मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। उन्होंने कल भी बयानिया दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो शरपसंदों ने शरपसंदी की है उनके ख़िलाफ़ भी मैं कंडेम भी करता हूँ और मैं उनके ख़िलाफ़ जाऊँगा भी, कार्रवाई भी होगी उनके ख़िलाफ़। अगर हमारे लोग भी होंगे हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। तो कोई आज तक कोई लीडर ने ये अल्फाज बोले हों, आसिफ अली जरदारी ने बोला हो, मरीम नवाज़ जो सो कॉल्ड लीडर बनी हुई है उसने बोला हो, ख्वाजा आसिफ ने बोला हो, नवाज शरीफ ने बोला हो, शहबाज शरीफ ने बोला हो, जो इनका हकीम बैठा हुआ है, जालिम हकीम जो बैठा हुआ है इस वक्त, राना सनाउल्लाह, उसने बोला हो कि जी मुस्लिम लीग के लोग होंगे तो हम सजाएं देंगे। किसी एक ने बयान दिया है? ये सिर्फ बयान दिया है इमरान खान ने। अब इमरान खान आपसे एक कदम आगे चल रहा है तो उसमें कसूर आप लोगों का है, क्योंकि आप उसकी सोच को नहीं पकड़ रहे। आप उसकी सोच के पीछे नहीं है, आप उसकी गिरफ्तारी के पीछे लगे हुए, सिर्फ उसकी किरदार कशी के, उसकी सोच के पीछे लगो, फिर आपको कामयाबी हासिल होगी। वो शख्स क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है वो शख्स, ये अल्फाज किसी ने नहीं कहे कि जी हम अगर हमारी पार्टी के बंदे गिरफ्तार हो गए तो हम करेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जत्थों ने आके वहाँ पे हुल्लड़बाजी मचाई थी, हर किस्म की हुल्लड़बाजी मचाई है, तो उन जत्थों के खिलाफ भी कार्रवाई JUI को चाहिए था कि ये जो जत्थों की कार्रवाई हुई है हम इसके खिलाफ, इन जत्थों के खिलाफ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया, अपने जत्थों के खिलाफ नहीं दिया। वाहिद लीडर इमरान खान ने, फिर कहते रहे इमरान खान की पॉपुलेशन 70% है। क्यों सर्वे आ रहे हैं? क्यों इमरान खान एक सियासी लीडर नहीं है, एक लीडर बन के उभरा है, तो उससे अपने आप को मनवाया कि मैं लीडर हूँ और लीडरशिप पे वो चल रहा है शख्स। किसी ने नहीं बयान दिया कि शरपसंद अगर हमारी पार्टी को हम सजा देंगे सिवाय इमरान खान के अलावा। तो इस चीज़ पे एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि किसी ने बयान नहीं दिया सिवाय इमरान खान के। तो अब ये बेहतर यही है कि अब पकड़ने की, जकड़ने की, गिरफ्तारियों की सियासत छोड़ें, सीधे आए। क्योंकि कल भी जो बदनामी हुई है दुनिया में PDM की, वो हुकूमत पाकिस्तानी कहलाती है। जो बदनामी कल हुई है, एक भी वहाँ से कोई बंदा नहीं मिला, फिर भी आप गिरफ्तारी के चक्कर में लगे। ये छोड़ दें और सीधे तरीके से इंतखाबात की तरफ इनको माइल करें। सहूलतकार हैं आप अगर सहूलतकार हैं तो आप उनको माइल कर दें कि आ जाओ भी इंतखाबात कराओ, जो है वो ले जाए। बस सीधी आसान 2 मैथड बात है। नाज़रीन, इससे आगे जो दूसरा वीलॉग में आपको बताऊँगा ख्वाजा साद रफ़ीक ने क्या कहा, क्यों वो डरे हुए हैं, वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा है, डरे क्यों हैं और चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, वो अगले वीलॉग में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे नाज़रीन शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।